एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल कैसे निकालते हैं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड करके वर्गमूल को कैसे निकाला जाता है, ठीक है। इससे पहले हमने सीखा था भाग विधि से कैसे निकालते हैं हम स्क्वायर रूट को। तो हमारे पास क्वेश्चन है 1764, ठीक है। 1764 है। अब 1764 को हम गुणनखंड विधि से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1764 को ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, लिख लिया। उसके बाद लास्ट में 2 है, मतलब इसके लिए हम 2 का टेबल पढ़ सकते हैं। 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 कैसे आएगा, क्या आएगा, या तो 17 आना चाहिए या 17 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो क्या आएगा, 2 8 जार 16, 16 प्लस 1 17, 1 हमारे पास बच गया ना। 2 8 जार 16 किया तो 1 बच गया, क्योंकि 17 है। 1 इसके आगे हमने लगा दिया, इसके आगे समझ लो, इसके आगे लगा देंगे तो ये 16 बन गया। तो 2 8 जार 16 हो गया, 2 8 जार 16 अगेन। अब 2 जार 4 हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब 2 है तो किसका टेबल हम फिर से किसका टेबल हम कंसीडर करेंगे, किसका टेबल लेंगे, 2 का लेंगे। तो 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम अगेन क्या करेंगे, अब लास्ट में 1 है। 1 किसके टेबल में लास्ट में आता है, 3 के टेबल में आता है ना 1 लास्ट में। जैसे हम बोलते हैं 3 7 जार 21 होते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे। अब ये 2 का टेबल हमने पढ़ लिया था, अब 3 का टेबल देखेंगे। 3 के टेबल से करेंगे 3 1 जार 3, यहाँ पे कितना बन गया, 14 बन गया, ठीक है। 3 1 जार 3 प्लस 1 हो गया तो 1 यहाँ पे लगा दिया। अब क्या आएगा, 3 4 जार 12, अब 12 13 14, 2 हमारे पास बच गए, वो 2 हमने इसके आगे लगा दिया। तो 2 3 7 जार 21। अब लास्ट में क्या है, 7 है। 7 किसके टेबल में आता है, 7 के टेबल में भी आता है। 7 7 के टेबल में आता है ना, तो यहाँ से 7 का टेबल पढ़ लेंगे। पर उसके पहले हम ये देखेंगे कि 7 हमारे पास 3 के टेबल में भी आता है। कैसे आता है, 3 9 जार 27 होते हैं, तो लास्ट में 7 आता है ना, तो ठीक है। तो 3 इसके लिए पढ़ेंगे, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, ठीक है। तो 3 4 जार क्या आ जाएगा, 12। अब कितना बच गया, 2 बच गए, 2 हमने इसके आगे लगा दिए, तो कितना आया, 3 9 जार 49, 3 9 जार 27, ठीक है। 3 9 जार 27। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 का टेबल अगेन पढ़ेंगे, क्योंकि 9 है, 9 तो आता है 3 के टेबल में। पर फिर हमारे पास और किसके टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है। तो 3 से नहीं जाएगा, ये 9 से जाएगा, ठीक है। अब ये 7 है, ठीक है, ये मैंने 7 लिखा है। तो 7 के टेबल से इसको करके देखते हैं, ये 7 है, ओके। तो 7 के टेबल से 7 7 जार 49। क्यों नहीं किया हमने 3 से, क्योंकि 3 1 जार 3 तो हो जाता। पर फिर यहाँ पे आप देखिए ना कि यहाँ पे ये 19 हो जाता। 19 तो 3 के टेबल में नहीं आता है। 7 से करके हमको ये हो गया कि 7 7 जार 49 पूरा पूरा अब वो हो गया, ये उस टेबल में पूरा पूरा 49 आ गया, ठीक है। अब 7 1 जार 7, ठीक है। इतना हो गया, इतना समझ आ गया आपको। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये कर लिया, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम बना लेते हैं इसके बाद क्या बनाएंगे, इसके पेयर। इसके बाद ये लिख लेंगे हम, जो है 2 2 3 3 7 7 ये लिख लेंगे। यहाँ जैसे मैंने यहाँ लिख लेती हूँ मैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 लिख दिया ना। अब क्या करेंगे, अब हम इसके पेयर बना देंगे। जैसे इन 2 के पेयर में इसको लिख देंगे, ठीक है। अब हर एक पेयर में से एक डिजिट निकाल नीचे लिख लेंगे। जैसे 2 का पेयर है तो एक 2 का पेयर का 2 ले लिया, 3 के पेयर में से 3 ले लिया, 7 के पेयर में से 7 ले लिया। अब हम इसका आंसर लिखेंगे। क्या आंसर आया इसका आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कितना आएगा, 7 3 से कितना होता है, 7 3 से कितना होता है, 21, और 21 2 से कितना होता है, 42, 21 कितना 3 से कितना होता है, 21 और 2 से कितना होता है, 42 होता है। 2 1 2, 2 2 4, तो ये आ गया 42 आ गया, ठीक है। 42 आ गया। अब हम ये 42 क्या है, आंसर, किसका आंसर है, 1764, जो हमारे पास स्क्वायर रूट था। 1764 का हम स्क्वायर रूट निकाल रहे थे इस क्वेश्चन का, तो इसका आंसर हमारे पास गुणनखंड विधि से आया है 42। सबसे यही आएगा, 42 ही आएगा। अगर आप इसको भाग विधि से करते हो तो भी 42 आएगा, अगर गुणनखंड विधि से करते हो तो भी 42 आएगा। पर ये मेथड है, दोनों ही मेथड बहुत ईजी है। आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें भाग विधि से मैंने सिखाया है,
तो वो भी बहुत ईजी है और ये भी बहुत ईजी है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह से किया। इन सबको ऐसे लिख लिया, पेयर बना दिए, पेयर बनाने के बाद इनको मल्टीप्लाई कर दिया और जो मल्टीप्लाई करके आया वो हमारा स्क्वायर रूट आ गया। एक और क्वेश्चन अभी हम करते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए कि गुणनखंड विधि से स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट को, ठीक है। तो आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये है गुणनफल विधि, जिसमें कि हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। 144 को ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब हम वही 2 7 जार 14, 2 7 जार 14, अब 4 के लिए टेबल पढ़ेंगे 2 2 जार 4, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे देखो लास्ट में 2 है, लास्ट में 2 है मतलब ये 2 के टेबल से 2 का टेबल पढ़ सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ 2 का टेबल पढ़ेंगे तो टेबल कैसे पढ़ेंगे, या तो 7 होना चाहिए या 7 से छोटा होना चाहिए। तो 2 3 जार लेंगे, 2 3 जार 6। अब 6 के बाद 1 बचा ना, तो 1 मान लो इसके आगे लग गया, तो कितना हो गया, ये 12 हो गया। तो 2 6 जार 12, ठीक है। समझ आया क्या किया। उसके बाद अब 6 है, 6 किसके टेबल से जाता है, अगेन 2 के टेबल में आता है। तो 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 + 1 3 होता है, तो वो 1 इसके आगे आप इमेजिन कर लो कि इसके आगे लगा दिया है वो। तो 2 8 जार 16, 16 बन गया। अब 8 किसके टेबल में आता है 8 किसके टेबल में आता है, 8 आता है किसके टेबल में आता है, 8 9 के टेबल में, ठीक है। सॉरी 2 के टेबल में आता है। तो 2 9 जार 18, ठीक है। अब आगे, अब अगेन हम किसके लिए टेबल पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम 9 के लिए टेबल पढ़ेंगे। तो 9 के लिए जब हम टेबल पढ़ेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे, 3 3 जार 9, फिर उसके बाद 3 1 जार 3। समझ आया क्या किया। 2 7 जार 14, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 6 + 1 7 होते, 1 इसके आगे लगा दिया। 2 6 जार 12, 2 1 जार 2 + 1 होते हैं, तो 1 यहाँ पे लगा दिया। 2 8 जार 16, 2 9 जार 18, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सबके पेयर कर, इसके सबको लिख लेंगे। कितने, 1 2 3 4, 4 टाइम 2 है, 1 2 3 4, 1 2, 2 टाइम 3 है, 1 2। अब हम इनके पेयर बना देंगे, 2 2 के पेयर बना देंगे। ऐसे हमने 2 2 के पेयर बना दिए। पेयर बनाने के बाद क्या करेंगे, इनको लिख लेंगे, पेयर का एक सिंगल लिख लेंगे। 2 पेयर है तो एक सिंगल इनको नीचे उतार देंगे। जैसे इसमें से एक 2 निकाल दिया, इसमें से सिंगल्स में से एक 3 निकाल दिया। अब इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12। तो हमारे पास स्क्वायर रूट आंसर क्या आया इसका हमारे पास क्या आंसर आया, 144 का आंसर आया 12, ठीक है। इस तरह से करेंगे, 12 आंसर आ गया। तो अब आपको समझ आया किस तरह से किया है हमने। 144 का स्क्वायर रूट होता है 12। बहुत इजी है इससे निकालना, आप गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं। इससे पहले हमने भाग विधि सीखी थी, उससे भी निकाल सकते हैं। तो ये बहुत इजी होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत इजी वे है स्क्वायर रूट निकालने का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।